मूवी के इस वाले सीन में रिजल्ट आने के बाद जब पांडे अपने डैड से बात कर रहा होता है तो यहाँ पर हम पांडे के डैड की आवाज सुन सकते हैं, जो कि एक्चुअली में इस मूवी के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा जी की है। आप में से कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें मनोज की जो छोटी सिस्टर दिखाई गई थी, इसका रोल एक्चुअली में एक लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने प्ले किया था। एक्चुअली में इस मूवी के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा चाहते थे कि मनोज के स्टार्टिंग फेज से लेकर आईपीएस बनने के सफर में मनोज की सिस्टर की एज तो बढ़ेगी ही और इसकी एज में कोई डिफरेंस पता न कर पाए, इसलिए बड़ी रजनी के छोटे भाई को, जो कि हूबहू रजनी की ही तरह दिखता था, उसे ही छोटी रजनी बनाकर हमारे सामने दिखाया गया। इस मूवी की स्टार्टिंग चंबल से होती है, जहां हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है, ये है चंबल। वहीं इस मूवी की एंडिंग भी चंबल में ही होती है और हमें यही सेम डायलॉग एंडिंग के टाइम भी सुनने को मिलता है। तो भैया ये है चंबल। हाँ। विक्रांत मैसी ने इस मूवी में मनोज का रोल प्ले करने के लिए कई दिनों तक धूप में नहाया था, जिससे कि विक्रांत मैसी की स्किन नेचुरली ब्लैक हो जाए और उन्हें एक परफेक्ट विलेज बॉय वाला लुक मिल जाए। लेकिन डेली धूप में नहाने के कारण विक्रांत मैसी को विलेज बॉय वाला लुक तो मिल गया था, लेकिन इसकी वजह से विक्रांत की स्किन काफी ज्यादा जल गई थी, जिसे कि हम इस सीन में नोटिस भी कर सकते हैं। इस सीन में जब स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे होते हैं तो हम यहीं पर साइड में दीवार पर कैलेंडर देख सकते हैं, जिस कैलेंडर में मार्च का महीना ओपन होता है, जो कि हमें बताता है कि इस समय मार्च का महीना चल रहा है। और हमें पता ही है कि 10th और 12th के पेपर जनरली मार्च के आसपास ही होते हैं और यहाँ पर कैलेंडर में इसलिए हमें मार्च का महीना दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि इस मूवी के मेकर्स इस मूवी को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। पूरी मूवी में हमें मनोज के दादा कहीं भी नहीं दिखाए गए और ना ही उनके नाम का मेंशन किया गया है, लेकिन इस मूवी में एक ऐसा सीन है जहाँ पर मनोज के फादर को भी दिखाया गया है और उनके नाम का मेंशन भी किया गया है। एक्चुअली में इस वाले सीन में जब दादी मनोज को पैसे देने के लिए बुलाती है तो हम यहाँ पर मनोज के दादा का फोटो क्लियरली देख सकते हैं, जो कि एक सूबेदार थे। और वहीं हम यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं कि मनोज के दादा का नाम रामस्वरूप शर्मा था। इस वाले सीन में जब मनोज अपना गाँव छोड़कर जा रहा होता है तो हमें बैकग्राउंड में एक पंछी दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली मनोज को रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक पंछी कुछ बनने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा है। वहीं जब मनोज दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ पर ऐसे कई सारे पंछी दिखाए जाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कि मनोज के ही जैसे दिल्ली में कई सारे बच्चे आए हैं जो कि यूपीएससी पास करके आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन पंछियों को डिजिटली बीएफएक्स की हेल्प से ऐड किया गया था। वहीं इस वाले सीन में श्रद्धा को एक गाना गाते हुए दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली में श्रद्धा ने खुद ही गाया था। और मैं आपको बता दूं, श्रद्धा का रोल प्ले करने वाली ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल सिंगर भी है, इसलिए इस वाले सीन में श्रद्धा ने इतना बखूबी ये सॉन्ग गाया था। वहीं इसी सीन के बैकग्राउंड में यदि आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पर एक कपल दिखाई देगा, जिसे कि मूवी मेकर्स ने ब्लर कर दिया है। एक्चुअली में ये कपल और कोई नहीं बल्कि रियल मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी हैं, जिनकी लाइफ पर ये मूवी फिल्माई गई है। इस वाले सीन में हम मनोज के रूम में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ये कविता को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक पर्ची में मनोज ने लिखी थी और सेम इसी कविता को मनोज यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान बोलता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बाकी के बच्चों की ही तरह मनोज अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बार बार साइबर कैफे जाता है और वह ऐसा 4 सालों में 4 बार करता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन चारों सीन को एक ही लोकेशन पर केवल 3 घंटे में शूट किया गया था विथ डिफरेंट बैकग्राउंड पीपल्स। जब मनोज श्रद्धा के घर में जाता है तो हम यहाँ पर श्रद्धा के घर में काफी सारे अवार्ड्स और ट्रॉफी देख सकते हैं और इन्हीं में से एक अवार्ड श्रद्धा को सिंगिंग के लिए मिला होता है। यही रीजन है जिसकी वजह से श्रद्धा को मूवी में इतना अच्छा गाते हुए बताया गया है। इस वाले सीन में जब मनोज इंटरव्यू के लिए जाता है और हॉल में एंटर करता है तो इस सीन में कैमरा एंगल कहीं भी मनोज पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि इस समय मनोज कोई हीरो नहीं है। इस सीन में मनोज के साथ बैठे ये सभी स्टूडेंट्स, जो कि आपको इस फ्रेम में दिख रहे होंगे, ये सभी इस जगह पर होना डिजर्व करते हैं, इसलिए इस सीन में टॉप एंगल शॉट दिखाया गया है और मनोज पर फोकस नहीं किया गया। इसके बाद हमें मूवी का ये ऑसम सीन दिखाया जाता है, जिस सीन में
काफी सारी हिडन डिटेल्स हैं और वे डिटेल्स क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सो जब मनोज इंटरव्यू के लिए रूम में जैसे ही एंटर करता है तो कैमरा सिर्फ मनोज पर ही फोकस करता है और मनोज के चेयर पर बैठने के बाद ही हमें इंटरव्यूअर्स को दिखाया जाता है। और आपको तो पता होगा ही कि रूम में एंटर करते ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यूअर्स हमारे बात करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका देखते हैं, वे बेसिकली हमारी बॉडी लैंग्वेज को जान जाते हैं। सो यहाँ हमें मनोज के इंटरव्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से ये सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर मनोज काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस होता है, इसीलिए इंटरव्यूअर्स मनोज को पसंद नहीं करते हैं और बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर जब मनोज दोबारा रूम में एंटर करता है तो इस टाइम इंटरव्यूअर्स को मनोज के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और इस टाइम मनोज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और टेंशन फ्री होता है। ये दो सीन हमें दो रियल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाए गए हैं, जो कि हमें बताता है कि इस मूवी के मेकर्स ने हर एक डिटेल्स पर कितना ध्यान दिया है। वहीं इस इंटरव्यू वाले सीन में मनोज ने जो शर्ट पहनी थी यही सेम शर्ट रियल लाइफ मनोज शर्मा ने भी पहनी थी अपने इंटरव्यू के दौरान, जो कि आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा। मूवी में हमें जो आटा चक्की दिखाई गई थी इसके लिए फिल्म मेकर्स ने आगरा, ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 150 से भी ज्यादा आटा चक्की को देखा था ताकि वे एक्चुअल लोकेशन पर इस सीन को शूट कर सकें, लेकिन कहीं भी परफेक्ट लोकेशन न मिलने के कारण फिल्म मेकर्स को इस आटा चक्की सेट को रियल में बनाना पड़ा। वहीं इसके अलावा मूवी में जो यूपीएससी बिल्डिंग दिखाई गई है वे भी एक्चुअली में फिल्म मेकर्स ने रियल में रिकंस्ट्रक्ट करवाई थी, क्योंकि रियल यूपीएससी बिल्डिंग में शूटिंग करने की परमिशन मिलना काफी मुश्किल था। सो मैं आपको बताता हूँ विधु विनोद चोपड़ा जी को इस मूवी को बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था। सो एक्चुअली में विधु विनोद चोपड़ा जी ने 12th फेल नाम की एक बुक पढ़ी थी जो कि रियल लाइफ मनोज शर्मा जी के आईपीएस बनने पर आधारित थी और इस बुक को पढ़ने के बाद विधु विनोद चोपड़ा को ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ठान लिया कि वे इस पर एक मूवी बनाएंगे और इसके लिए वे चाहते थे कि राजकुमार हिरानी इस मूवी को डायरेक्ट करें। लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखते समय वे इस मूवी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने तय कर लिया कि वे खुद ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, जिसके लिए उनकी पहली पसंद विक्रांत मैसी ही थे। और हम जानते ही हैं कि विक्रांत मैसी ने इस मूवी के लिए कितना हार्ड वर्क किया और विक्रांत मैसी इस रोल के लिए एक परफेक्ट कास्टिंग साबित हुए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सेम ऐसी ही वीडियो हमने हनुमान मूवी को लेकर भी बनाई है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।